प्यारे बच्चों, मैं आमोदिनी डीवी शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भवती नाम से स्वागतम व्याहरामि। मैं आपके सामने एक बार फिर से कक्षा 9 की संस्कृत पुस्तक सेहुंसी के चौथे पाठ के क्वेश्चन आंसर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन पाठों को आसानी से पढ़ना चाहते हैं तो आप AMODINIDV शर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएँ। वहाँ पर जाकर आप प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे। और आपको अगर ये पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के लिखें कि आपको क्या कमी लगी है। तो चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हमारी पुस्तक सेम उसी उसका चौथा पार्ट कौन सा था बताइए। चौथा पार्ट था कल्पतरु पार्ट था, और इसके क्वेश्चन आंसर हमारे पास हैं। क्वेश्चन आंसर ये हैं। चलिए उससे पहले थोड़ा शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ हिमवान हिमालय, ठीक है। हिमवान हिमालय ये दोनों पर्यायवाची हैं, संस्कृत के शब्द हैं। हिमालय द हिमालय, नगेंद्र मने पर्वतराज, पर्वतों का राजा, पर्वतों का राजा, किंग ऑफ माउंटेन्स। सानो मने शिखरस्य, शिखर के, चोटी के, ऑफ द माउंटेन पीक। कुलक्रमाद आगत, कुल परंपराया संप्राप्त, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ। इनहेरिटेड युवराज्य, युवराज पदे, युवराज के पद पर। वन द पोस्ट ऑफ द क्राउन प्रिंस। शक्र मने इंद्र। अर्थित याचितः मांगा, बैग। अंतिकम समीपम पास में, नियर। विचिवत तरंगवत, तरंग की तरह, लाइक अ टाइड। अभ्यनुज्ञात अनुमति पाया हुआ, परमिटेड। अदरिद्राम दरिद्रहीनाम, दरिद्रता से रहित अर्थात संपन्न, विदाउट पॉवर्टी। विदेवम स्वर्गम, स्वर्ग, टू द हेवन। वसूनि धनानि, धन, मनी। उपगम्य समीपम गत्वा, पास में जाकर, गोइंग नियर। दुर्गतिम आपन्न, पीड़ित, निर्धन। कॉट बाई मिसफॉर्च्यून, सर्वजीवानुकंपया, सर्वजीवेभ्य कृपया, सभी जीवों के प्रति कृपा से। बाई काइंडनेस टू ऑल बींग्स। प्रसिद्ध हो गया, बिगेम फेमस। ठीक है, अगला देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखा था, एक पद में उत्तर लिखिए। जीमूत वाहन कस्य पुत्र आसी, जीमूत वाहन किसका पुत्र था? कस्य पुत्र किसका पुत्र था बताओ? जीमूत केतु का पुत्र था। संसार इसमें, इस संसार में कौन अनस्वर अस्ति, कौन ऐसा है जो नष्ट नहीं होता? परोपकार। ग जीमूत वाहन परोपकार के फल सिद्धे। जीमूत वाहन परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? कमाराधयति, कल्पतरु की आराधना करता है। जीमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम पथितम, जीमूत वाहन की सभी भूतों पर, प्राणियों पर कृपा से सब जगह उसका क्या फैला? यश फैला, यश प्रतितम। ठीक है। कल्पतरु भुवि कहानी अवर्षत, कल्पतरु ने धरती पर क्या वर्षा की? पैसों की वर्षा। वसूनि मने पैसे। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृत भाषा लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखो। कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म, ये हिमवत कुत्र मैंने कहा? हिमवतः सानो ऊपरी, हिमवतः हिमालय के, सानोर ऊपरी, चोटी के ऊपर, सानो ऊपरी, सानू के ऊपर, तो कुत्र की जगह आ जाएगा हिमालय की चोटी के ऊपर। कंचनपुरम नाम नगरम हिमवतः सानो ऊपरी विभाति स्म, उसके ऊपर सुशोभित होता था। जीमूत वाहन कीदृशा आसीत्, जीमूत वाहन कैसा था? ठीक है, परोपकारी, वो परोपकारी था। ठीक है, परोपकारी, कुछ और भी लिख सकते हैं, परोपकारी भी था। कीदृशा माने परोपकारी था। कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य, जीमूत वाहन किम अचिंत्यत, कल्पतरु का वैशिष्ट्य सुन करके, विशेषता जानकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? उसने यहाँ पे किम हटाई है, और कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्य, जीमूत वाहन ने सोचा, इसको भी हटा दीजिए और डैश डालिए। और डैश भी डालने की जरूरत नहीं है, यत लिखिए सीधे। यत सर्वेषु परोपकार, सभी पर परोपकार करणीय। ठीक है, परोपकार करणीय अस्माभिः पूर्वजैः अर्थित पैसा चाह, परोपकार न कृता, परोपकार नहीं किया। पैसा तो चाहा लेकिन परोपकार नहीं किया। ठीक है। अच्छा, घ देखिए, हितैषिणा मंत्रिणा जीमूतवाहनम किम कुर्वन्त, हितैषी मंत्री जीमूतवाहन को क्या बोले? हितैषी मंत्री जीमूतवाहन को क्या बोले? तो किम हटाइए,
हितैषिणा मंत्रिणा जीवोद्वाहनम उक्तवन्तः, यहाँ पे ये हटा के डैश लगा दीजिए कि हितैषी मंत्री जीवोद्वाहन को बोले। अब हम इसको ढूंढते हैं, क्या बोले थे। देखिए वो मंत्री बोले थे, तो हितैषिणा पितृमंत्रिणा युवराज्य से तम जीवोद्वाहन उक्तवन्तः, तो यहाँ से लिखिए युवराज योयम, जो ये सभी की इच्छा पूरी करने वाला कल्पतरु आपके उद्यान में है वह हमेशा पूज्य है। इसके अनुकूल रहने पर शक्र भी हमें कोई, इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, ये बोले थे। ठीक है। अल जीवोद्वाहन कल्पतरु उपगम्य किम उवाच, जीवोद्वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर क्या कहा। जीवोद्वाहन ने कल्पतरु के पास जाकर कहा, किम हटाइए, उवाच मैंने कहा, क्या कहा बताइए, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, डैश के बाद लिख देंगे यहाँ से, देव तुमने हमारे पहले भी लोगों की सारी इच्छाएं पूरी करो, तो ऐसा करो कि जिससे पृथ्वी अदरिद्र हो जाए, तथा करो तो देव इति, मैंने इस प्रकार उसने कहा कि तुमने हमारे पूर्वजों के अभीष्ट काम पहले भी पूरे किए, तो मेरा भी ये काम पूरा करो, पृथ्वी अदरिद्र हो जाए वैसा आप करें। ठीक है, ये उसने कहा था। ओके। अधोलिखित वाक्य से नीचे लिखे वाक्यों में स्थूल पदानी, स्थूल पद किसमें किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। ये स्थूल पद किसके लिए आया है, तस्य, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर था, तो ये किसके लिए आया बताओ, ये हिमवते, हिमालय के लिए, इसका उत्तर आएगा हिमवते मैंने हिमालय के लिए। ठीक है। राजा संप्राप्त यौवनम तम युवराज्य अभिषिक्तवान, ये राजा ने जवान उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तम किसके लिए आया है, जिमुत वाहनाय, जिमुत वाहन के लिए। ठीक है, जिमुत वाहनाय। ठीक है। अयम तव सदा पूज्य, ये तुम्हारे लिए सदा पूज्य है। अयम माने यह, ये किसके लिए आया है, कल्प वृक्ष के लिए आया है, कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए, ये इसका आंसर है। तात त्वम तो जाना से, तात तुम तो जानते हो, त्वम ये किसके लिए आया है, तुम तो जानते हो कि धन लहरों की तरह चंचल होता है, तो ये किसके लिए आया है, जीमूत केतवे, जीमूत केतु के लिए। ठीक है। अगला देखिए, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम पाठाचित्वा लिखिता, नीचे लिखिए पदों को पाठ से चुन करके लिखिए आप। ठीक है। देखिए पर्वता मैंने पर्वत। ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची बताइए क्या आया था, वो आया था नगेंद्र। ठीक है, नगेंद्र। ठीक है। भूपति का पर्यायवाची क्या आया था, वहाँ पे राजा आया था। इंद्र का पर्यायवाची क्या आया था, शक्र आया था। धनम का वसूनी। ठीक है। इच्छितम का अभीष्टम, अभीष्ट शब्द आया था, अभीष्टम। ठीक है। समीपम का पर्यायवाची क्या आया, इसका आया था अंतिकम। ठीक है, अंतिकम माने पास में। ठीक है। धरित्रीम का क्या आया था, धरित्रीम का पर्यायवाची बताइए, पृथ्वीम। इसका क्या आ गया, पृथ्वीम। ठीक है। कल्याणम का पर्यायवाची, कल्याणम को हम परोपकार लिख सकते हैं, परोपकार। ठीक है, या हम भद्रम भी लिख सकते हैं, भद्रम यहाँ पे है तो नहीं। वाणी जो है इसका पर्यायवाची क्या लिखे, वाणी का पर्यायवाची है वाक। ठीक है। वृक्ष का क्या हुआ, तरबूज है। ठीक है। क स्तंभ विशेषणानि दत्तानि, क स्तंभ विशेषण, ख स्तंभे च विशेषणानि दत्तानि, ख स्तंभ विशेष दिए, तानि समुचितम योजयत, उनको उचित रूप से योजयत मैंने जोड़ो। ठीक है। कुल क्रमाद आगत, कुल क्रम से आया हुआ कौन था बताइए, कल्पतरु था। दानवीर कौन था बताइए, जीमूतवाहन था। हितैषी कौन थे, मंत्री थे। विचिवत चंचल कौन होता है, धन होता है। अनश्वर कौन है, परोपकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है स्थूल पदानी अधिकृत्य, स्थूल पदों को लेकर के प्रश्न निर्माण करो। तरु की कृपा से सपुत्रम प्राप्त, उसने पुत्र पाया, तरु की कृपा से, तरु की, कस्य। ठीक है, कस्य कृपया, किसकी कृपा से, तरो की जगह क्या आ जाएगा, कस्य कृपया सपुत्रम अप्राप्त, किसकी कृपा से उसने पुत्र प्राप्त किया। स कल्प तरवे निवेदन, उसने कल्प तरु के लिए निवेदन किया। कस्मय, प्रश्न क्या बनेगा, कस्मय, स उसने किसके लिए निवेदन किया। धन वृष्टिया को भी दरिद्र नातिष्ठ, धन की वृष्टि से कोई दरिद्र नहीं रहा। तो धन की वृष्टि से कया लिखेंगे या कथम, कैसे कोई दरिद्र नहीं रहा, या किसके द्वारा कोई दरिद्र नहीं रहा। कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, कुत्र, पृथ्वी पर ये कुत्र। जीवानुकंपया, जीवों पर अनुकंपा से जीवोत्वाहन का यश फैला। कथम, कैसे यश फैला, कथम या कया, दोनों में से कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्वस्ति तुभ्यम
शब्दस्य योगे शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति भवती, चतुर्थी विभक्ति होती है। इत्यनेन नियमेन, इस नियम से अतर चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जहाँ स्वस्ति होता है वहाँ जिसके साथ स्वस्ति लगा होता है, स्वस्ति माने कल्याण, तो जिसका कल्याण की बात आती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है उस शब्द में। एवं में ऐसे ही कोष्ठक गतेषु पदेषु, कोष्ठकगत पदों में चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यतः, खाली जगह भरो। ठीक है। स्वस्ति राजा का कल्याण, तो स्वस्ति राज्ञे, राज्ञे चतुर्थी हो गई। प्रजा का कल्याण, स्वस्ति प्रजायै, प्रजा का कल्याण। ठीक है, प्रजायै, यहाँ पे भी चतुर्थी हो गई। ठीक है। अस्वस्ति छात्र, छात्र का कल्याण, छात्राय। ठीक है। अस्वस्ति सर्वजन, सर्वजनाय। ठीक है। तो कोष्ठक गतेषु, कोष्ठक में विद्यमान पदेषु पदों में षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूर्यतः, खाली जगह भरो। तस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, उसके बगीचे में कल्पतरु था। तस्य गृहस्य उद्यान, उसके घर के उद्यान में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, घर के उद्यान में। ठीक है। स अंतिकम अगच्छत, वो पास में गया, किसके? पिता के पास में। तो इसका क्या बन जाएगा? पितुः बनेगा, पिता के पास गया। सर्वत्र यश प्रथितम, सब जगह यश फैल गया, किसका? जीमूत वाहन का। इसमें भी षष्ठी लिखेंगे, जीमूत वाहनस्य। अ वालों में आमतौर पर स्या लग जाता है, जीमूत वाहनस्य। और अयम तरु, ये पेड़ है, किसका पेड़ है? कि मैंने क्या? कस्य तरो, तरु किसका पेड़ है? ठीक है, कस्य तरु। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये पार्ट। अगर आपको पसंद आया आप इसे लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं कि आपको इसमें क्या कमी दिखाई दी है, और ताकि हम अगली बार आपके सामने और अच्छे ढंग से इस पार्ट को प्रस्तुत कर सकें। अगला पार्ट जब तक हमारा आए तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।